माय डियर मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में अवनी राव मैम है, जो एक थर्ड आई मास्टर हैं, पिरामिड मास्टर हैं और काफी सालों से हम सबको ध्यान सिखा रही हैं। साथ में मैम की जर्नी बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू हुई जब उनकी पत्री सर से मुलाकात हुई और कैसे कैसे करके मैम इसमें आए ध्यान के क्षेत्र में और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के साथ काम किया मैम ने। और भी जानेंगे, मगर सबसे पहले जो हमारी सीरीज चल रही है, स्वाध्याय सीरीज, जिसका नाम है थ्रू द चक्रास, जो लिखी गई है नया स्वामी सावित्री सिमसम, उनकी लेखिका है, और अ टेल थ्रू द गोल्डन पिरामिड्स, जिसमें हम सारे सातों चक्रास के ऊपर बात कर रहे हैं। हम अभी तक विशुद्धा चक्र तक गए हैं। आज हमारा आग्नेय चक्र का दिन है, तो इसके बारे में हम मैम से जानेंगे। मैम का बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राव मैम, और आपको बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सभी डिवाइन असेंडेंट मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन और उनकी गुरु पत्नियां और जितने भी गुरु हैं, सभी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता एंड यूनिवर्स, साथ ही साथ सावित्री, नया स्वामी सिमसन मैम, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। आज हम छठे चक्रा में जाएंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री साष्टांग प्रणाम करते हुए, और ये पुस्तक की लेखिका को भी साष्टांग प्रणाम करते हुए, आज छठे चक्रा में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रहेंगे इस पूरे सेशन में। उनको भी साष्टांग प्रणाम करें। मास्टर्स, आग्नेय चक्र के अधिपति भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने तो एस्ट्रल बॉडी से, एस्ट्रल छठा चक्र एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा जो इगोइक सेल्फ है, जो अहंकारिक जो अस्तित्व है, वो हमारे शरीर से कनेक्टेड है। तो ये जो इगोइक सेल्फ है, ये जो फिजिकल सेल्फ है हमारा, जब तक हम शरीर वकेट करने तक हमारे साथ रहती है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। तो ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारे मटेरियलिस्टिक किंगडम से प्रोजेक्ट होता है, एस्ट्रल बॉडी से अलग होती है। तो योगानंद परमहंस जी ने कहा है कि सोल एक शरीर का एक प्रोजेक्शन है, और बहुत सारे योगियों ने भी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसका अलग अलग वर्णन किया है। तो यहाँ पर हमेशा हम आत्मा से, हमें पहले तो हमें पता नहीं, तो हम हमेशा शरीर से हम प्रोजेक्ट करते थे अपने आप को, और हम शरीर ही है, हम आत्मा नहीं, हम नहीं जानते थे ध्यान में आने तक। ध्यान में आने तो यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण दिया है कि जब हम दूसरे का हाथ काटते हैं तो हमें नहीं होती है, लेकिन जब हमारा हाथ कटता है तो ही हमें दर्द महसूस होता है। तो मास्टर्स, यही है जो डिफरेंस है कि जब तक हमें फिजिकली उसको लगता नहीं है, तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता है। तो यही अब तक चलता रहा है, जब तक हम ध्यान मार्ग में आने तक, कि हम उतने ही एक छोटे फिजिकल बॉडी में अपना एक लिटिल सेल्फ की तरह ही हम उसे प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन हमारा कितना विराट स्वरूप है, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस है, वो हमें अभी पता चल रहा है। तो यही यही है कि ध्यान के द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए हम एक वननेस से हम कनेक्टेड है, और यही हमारा सच्चाई है, यही एक रियलिटी है कि हम
एक सुपर कॉन्शियसनेस है और शरीर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि ईगो हेल्दी होने से इसका कोई हानिकारक नहीं है, क्योंकि ईगो कई बार हमें काफी कुछ मदद भी करता है। जैसे ध्यान मार्ग में बहुत सारा कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा ध्यान करे, हम ज्यादा करें या और कोई ज्यादा करे। तो यहाँ पर एक ईगो कॉन्शियसनेस में हम एक दूसरे को कंपटीशन करते हैं, वो हेल्दी कंपटीशन है और इसका कोई गलत प्रभाव नहीं होती है। तो स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए कि हम और जाने अपने बारे में, तो इस तरह से हमें बेनिफिट भी मिलता है। तो सुपरफिशियल लेवल में भी हमें कभी कभी काम आती है। और आगे भी मास्टर कहते हैं कि इस ईगो के साथ हम कभी भी अपने आप को स्टेडी भी रख सकते हैं और ग्राउंडेड भी कर लेते हैं, और हमारा जो हायर सेल्फ है उसे एक यूनियन, उनके साथ एक कनेक्शन होने की भी हम क्षमता रखते हैं और प्रयास भी करते हैं। तो कई बार हेल्दी भी होता है ईगो, कई बार हानिकारक भी होता है। तो जो हेल्दी ईगो है उसे हम अपने आध्यात्मिक जर्नी में इसका हम इस ट्रांसम्यूटेशन और इस एनर्जी को हम आगे ले जा सकते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, यहाँ पर मास्टर और एक बात कही है कि हम कितने 8 मिलियन लाइफ टाइम्स में आ रहे जा रहे अपने बारे में समझने के लिए। हम मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, और यही जानने के लिए कि हमारा अस्तित्व क्या है, और वो इको सेल्फ से बाहर आने के लिए और अपने आप का जो विराट स्वरूप है उसे जानने के लिए, और आखिर में लिबरेट होके यहाँ से चले जाए। तो यहाँ पर आगे भी कहते हैं कि पहली बार जब भी हम ह्यूमन फॉर्म में और जो चक्रास है, 3 चक्रास हमें ह्यूमन फॉर्म में, और तीनों 3 अबव चक्रास हमें हमारा जो गॉड रूट की तरफ हमें लेके जाता है। तो आई एम नॉट ईयरफोन। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Ma'am, that is not the headphone problem. मैम हाँ, वो हेडफोन का तो जो हमारा आत्मा का प्रवास है, और ये टाइम और स्पेस में हम कितने जन्मों से आ रहे, कितने सारे मैनिफेस्टेशन, इनकारनेशन, लाइफ टाइम्स में, आज इस समय हम हमारे गॉड रियलाइजेशन के लिए हम आए हैं। इस इतने 8 मिलियन जर्नीज के बाद हम इस आखिर लाइफ टाइम के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमें सब कुछ जान लेना, और हम अब इस समय हम अपने आत्मा से कनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर भगवान हमें एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भीष्म पितामह युद्ध में उनका जो वध हुआ है, एक्चुअली उनका वध, उनका ईगो, जो ईगो कॉन्शियसनेस था, और उनका जो शारीरिक ट्रांसम्यूटेशन होना था वो एनर्जी उस सोल कॉन्शियस के लिए, इसके वजह से उन्होंने चाहा कि इस प्रोसेस को होने दिया है। तो उन्हें उस इगोइस्टिक बैरियर जो ब्लॉक था उसमें से बाहर निकल के अपने कॉन्शियस में जाने के लिए उन्होंने अपना इस युद्ध में अपने आप को समर्पित किया है। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि हम कितने युगों से बहुत स्ट्रगल होते हुए ये ऑब्स्टिकल, ये जो ब्लॉक है इसको पार करते हुए
हम ध्यान के द्वारा इस ईगो कॉन्शियस को खत्म करने आए हैं और हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए ध्यान के द्वारा हम उस अद्भुत स्थिति में और रियलाइजेशन स्थिति में जा सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने यही भी कहा है कि अपने आप को हमेशा कन्विंस करना चाहिए और हमें अपने आप को देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा हायर ग्रोथ में ईगो कहीं ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करे और हमें हायर हायर स्टेजेस में जाने के लिए हमें इस स्थिति से हम आगे बढ़े ताकि हम पीछे नहीं हटे। तो यहाँ पर इस महाकाव्य में, महाभारत के एपिक में भीष्म पितामह बहुत बड़ा श्रेष्ठ उनका जो रोल था और वो जो उस समय सबसे बड़े बुजुर्ग थे वहाँ पर महाभारत के महाकाव्य में, और उन्हें सब लोग उनको इतने रिस्पेक्ट देते थे और उनका जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसे हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ईगो भी था और सोल कॉन्शियस भी था और वो चाहते थे कि उस गॉडली रियलाइजेशन होने के लिए, लेकिन बीच बीच में उनको ईगो के कारण उनको बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा और उनका एक अस्तित्व बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने पावरफुल जो राजा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीते जी ही सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। जो कुछ भी उनके पास था वो मेरा नहीं है, ये सब जो दिया हुआ है उस भगवान से आया है मुझे, और उसी समय उन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो रिनंसिएशन उसने उसी समय कर दिया था और धीरे धीरे अपने सोल कॉन्शियस की तरफ पूरी तरह से आ चुके थे और उस कॉस्मिक कॉन्शियस से पूरी तरह से कनेक्ट हो गए। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बहादुरी महाशय, वे भी एक बहुत बड़े योगी थे उस समय और उनके समय में, और वे एक बहुत ऐश्वर्य फैमिली से आए थे, क्योंकि बहुत सारे रिचेस वेल्दी फैमिली से आए थे, और लेकिन छोटे उम्र में उनको गॉड रियलाइजेशन होने के बाद उन्होंने एक ही क्षण में सब कुछ न्यौछावर किया। तो यहाँ उनका जो कहना है कि उसी समय जब भी हमें ज्ञात होती है कि ये सब कुछ जो हमारा नहीं है, और वही जब भी हम डिटैच्ड हो जाते हैं तो जीते जी हमें जाते समय ज़्यादा कष्ट नहीं होती है, क्योंकि ये सब कुछ रखने से और भी ईगो कॉन्शियस में रहने से जाते समय हमें मुश्किल होती है ये सब छोड़ के जाने के लिए। तो ये दो मास्टर्स का वर्णन दिया गया था। यहाँ पर सिक्स्थ चक्रा एक दो सिंबॉलिक पॉइंट से कनेक्टेड है। एक तो हमारे चक्रास है जो हमारा फिजिकल रियलिटी या हमारा ईगो कॉन्शियस को प्रोजेक्ट करता है, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण जो हमारा एस्ट्रल स्पाइन से कनेक्टेड है। ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, लेकिन यहाँ पर वो युद्ध में वे भगवान श्री कृष्ण युद्ध में एनिमीज की तरह थे महाभारत के युद्ध में, लेकिन एक्चुअली ये दो फोर्सेस की लड़ाई थी, एक डार्क और एक लाइट फोर्सेस। तो यहाँ पर उनको जो एनिमी कहा गया था, लेकिन उनका बहुत बड़ा कार्य था भगवान श्री कृष्ण, उनको मल्टी फेसेटेड कार्य था उनका, तो वो किसी का साइड नहीं लिए थे, वो पूरी तरह से न्यूट्रल थे। और इस युद्ध में जो भी हमारे लोअर इमोशंस जो राग द्वेष ये सब कुछ
इसको इस इग्नोरेंस से बाहर आने का एक्चुअली ये युद्ध का मेन कारण है। तो जब भी ये जो युद्ध समाप्त होने के समय भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण के को नौछावर करके और वे अपने उस पंचभूत में ये हो गए, लीन हो गए और उस गॉड कॉन्शियस को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उस समय यहाँ पर जो फाइनल रियलाइजेशन है हमारा, कि हम फाइनली अपने आप को रियलाइज करते हैं कि हम ये नहीं हैं और हम सब दूसरे, हमारा जो एक विराट स्वरूप है उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ पहले हमारे पांचों चक्रास को हम पूरी तरह से प्योरिफिकेशन करने के बाद हम छठे चक्र में पहुंच सकते हैं, क्योंकि यही है लोकेशन जो हमें हमारा फाइनल लिबरेशन को लेके जा सकते हैं और हम अपने 7th चक्रा में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन इन्फ्लुएंस है, यहाँ थर्ड आई रीजन हम कहते हैं थर्ड आई, लेकिन थर्ड आई के एकदम कुछ अंदर के भाग में कुछ डिस्टेंस में है, इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं या ब्रेन स्टेम। यहीं पर एक्चुअली हमारा थर्ड आई स्थित है, लेकिन जो स्पिरिचुअल आई कहते हैं वो हमें बाहर दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली हमारा आई मेडुला ऑब्लोंगेटा अंदर की तरफ होती है। और तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो हमारे थर्ड आई के बहुत करीब है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, तो क्यों हम थर्ड आई को देखते हैं, हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो मास्टर्स कहते हैं कि थर्ड आई को बहुत अलग अलग नामों से जाना गया है। एक्चुअली ये अपने जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, द ब्रेन स्टेम है, ये डायरेक्टली हमारे सूक्ष्म नाड़ी से कनेक्टेड है। डायरेक्टली जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत होने से डायरेक्ट यहाँ तक आ जाती है। बहुत लोगों को यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है कुंडलिनी शक्ति को जब भी उत्तेजित होती है, तो वहाँ पर हमें एक्सपीरियंसेस या कुछ फीलिंग्स हमें होते हैं। तो मास्टर्स इस थर्ड आई को, स्पिरिचुअल आई को पुटाशात चैतन्य भी कहते हैं या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, ये नामों से भी ये एक्चुअली द मेन कॉन्शियसनेस सेंटर है। यहाँ से ही जो प्रकाश है वो उत्तेजित होती है और यहाँ पर जो सभी पावर्स यहाँ आके स्थित होते हैं और हम उस थर्ड आई एक्सपीरियंस करते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंस इसे ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में होते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा और हम अपने एकाग्रता स्थिति में इस जर्नी को हम बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। तो हमें पहले हमारे पांचों चक्रास को पूरी तरह से क्लियर करते हुए हमें उस चक्रा तक हम पहुंच सकते हैं। किसी एक चक्रा को छोड़ के दूसरे चक्रा में नहीं जा सकते हैं। हमें पूरे सभी 5 चक्रास को प्योरीफाई करते हुए उस स्थिति को पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ईगो, जो जब भी हमारा ईगो के वजह से हमारे जो ब्लॉकेजेस आते हैं, तो हमें हमारा ग्रोथ में, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, मेंटली, फिजिकल और इमोशनली हमें इस ईगो अटैचमेंट के कारण जो ये जड़ है, जो रूट कॉज है हमारे सभी बीमारियों के लिए, और ये जहाँ पर ज़्यादातर हम बहुत अपने आप को अहंकारी, सेल्फिशनेस और बहुत लोगों को डाउट करते हैं, हमारे इनसिक्योर फीलिंग्स रहते हैं,
यही सब ब्लॉकेजेस है जो इगोइक कॉन्शियसनेस और हमारे सभी अटैचमेंट्स के कारण यहाँ तक हमें पहुँचने के लिए बहुत बाधाएं आती है। तो धीरे धीरे उस सुपर कॉन्शियसनेस के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको जगह छोड़िए ताकि वो यहाँ तक आ जाए, नहीं तो वो कैसे आएंगे, ये सब आप इतना आपके अहंकार को लेके बैठेंगे तो यहाँ पर उन्होंने हमारा जो इगोइक अटैचमेंट्स है उसे और हमारा इगोइक आइडेंटिफिकेशन कि मैं फलाना हूँ, मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, ये ईगो आइडेंटिफिकेशन से हमें दूर होना है क्योंकि यही एक सेल्फ सप्रेशन है। और हम सेल्फ अवेयरनेस में आके कि हम कुछ नहीं है, एक कॉन्शियसनेस है और अपने अस्तित्व को जानने के लिए आए हैं और उस प्राइड से उस अहंकार से निकल के हमारे पर्सनल पावर को उत्तेजित करना है। और तभी जैसे हम उस ईगो कॉन्शियस से दूर होने के बाद एनर्जी पूरी तरह से फ्लो होने लगती है और हमें कल भी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस कहा कि यहाँ तक उन्हें एनर्जी फील हुआ है। जब भी हम पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हैं हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने और भी एक बात की कि बहुत लोग रोते रहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इस तरह से किया, मेरे बदौलत ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम एक रबर ट्यूब की तरफ हम उसको स्क्वीज करते जाएंगे तो वो कभी फट जा सकता है। इसके वजह से उसे होने के पहले हमें अपने आप को जान लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो सोलन हेड्स करते हैं कि बहुत लोग वो अहंकार में अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, इसके लिए उसको इंग्लिश में स्वोलन हेड्स कहते हैं। तो इस ट्यूब को बर्स्ट होने तक और वो प्रेशर लाने तक हमें उस प्रेशर को रिलीज करना है और ध्यान के द्वारा ही हम इसको पा सकते हैं। और इस तरह से हम हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा को पूरी तरह से रिलीज करके जो मैं, आई, मी, ये सब कुछ, मी, माइंड, ये सब कुछ छोड़ते हुए हम उस स्थिति में आ जाए ताकि उस ऊर्जा यहाँ तक आए और हमें अपने अस्तित्व को हम जान लें। तो पतंजलि के सभी सूत्रों के बाद समयामा, समयामा में धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीन है इस सिक्स चक्रा में। और किस तरह से हम धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ जाएंगे आज ताकि हमारे 7th चक्रा में हम बहुत इजीली पहुंच जाएंगे कल और वो हमारे टोटल लिबरेशन और फ्रीडम की स्थिति है। तो हम ध्यान में बैठेंगे और हम धारणा, ध्यान, समाधि स्थिति में धीरे धीरे चले जाएंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, अपने श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। मास्टर्स अपने चश्मे उतार ले और आराम से बैठ जाएं। और आराम से एक इनर पीस में हम चले जाएं। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ छठे चक्र और आज हमारे थर्ड आई को पूरी तरह से एक्टिवेट करें। हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पर है हम उसे भी देखेंगे और किस तरह से एनर्जी हमारे कुंडलिनी शक्ति एस्ट्रल स्पाइन से
सभी चक्रास को पूरी तरह से क्लेंस करते हुए हम उस थर्ड आई प्रोजेक्शन में, जहाँ पर एक एनलाइटेंड सिटी में हम जाएं। उस ईगो कॉन्शियस के वजह से हम बहुत दुख दर्द से गुजर रहे हैं। हमें अभी उस दुख दर्द को हमें दूर हटाना है। सिर्फ प्रेम ही प्रेम, ओनली लव, लव एनर्जी। हम अपने आत्मा को और अपने हायर सेल्फ को बहुत प्रेम से उसके निकट चले जाएं। वी आर द गॉड्स, और वो गॉड स्थिति में हम चले जाएं। उस स्थिति में हम रहें। हम समयामा में, हम एक परफेक्शन में अपने आप से पूरी तरह से एक हो जाए, उस ऊर्जा के साथ एक हो जाए। धारणा ध्यान हमारे छठा चक्र से कनेक्टेड है। धारणा में हम पूरी तरह से अपने आप से अपने श्वासों कॉन्सेंट्रेट, एक डीप डीप स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। स्पिरिचुअल आई की तरफ उस प्रकाश ओम शब्द से रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है। चंद्रमा रात के समय उस नदी के ऊपर उसके प्रकाश गिरने से जो रिफ्लेक्शन होती है, वही रिफ्लेक्शन हमें हो रहा है।
और इससे चलते हम कितना शांत होते हैं। धारणा में हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, उसे देखिए, उसे पहचानिए माय डियर फ्रेंड्स। कोई विचार हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको पहचानिए। धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति में पूरी तरह से अपने आत्मा के साथ एक हो गए, या टोटली एब्सॉर्ब। यहाँ पर कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। उस पूरे प्रकाश में हमारा ईगो पूरी तरह से मेल्ट हो रहा है, कम कम हो जा रहा है। Our ego consciousness is melting in the spiritual light, in the divine light. ओम साउंड से आपका शरीर वाइब्रेट हो रहा है, बहुत ऊर्जित महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम शरीर में, हम विचार में, हम माइंड में, हम सिर्फ एक गॉड कॉन्शियसनेस है। सच्चिदानंद आनंद स्थिति, एक ब्लिसफुल स्टेट में पूरी तरह से उस आनंद स्थिति में। प्रकाश उत्तेजित होते हमें अपने अंदर बहुत अद्भुत आवाजें आ रही हैं। हमें कितने आनंद और शांत महसूस कर रहे हैं। हम एक इन्फिनाइट सत्य है, वी आर एन इन्फिनाइट ट्रूथ। हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है।
यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। हम धीरे धीरे हमारा दिव्यत्व को पहचान रहे हैं। डिवाइन रिमेम्बरेंस, बहुत बढ़िया चल रहा है माय डियर मास्टर्स। पतंजलि के इस ध्यान सूत्र में हमारा ईगो कॉन्शियसनेस पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। हम एक दिव्य स्थिति में बैठे हैं। We are so divine. We have lost our ego consciousness. We are pure beings of love and joy. We are in the truest state of meditation. So beautiful and so divine. The great master, Lord Krishna. इनको जो
बहुत हानिकारक इमोशन पूरी तरह से निकल चुका है। अपने आप को हम कितना लाइट, एक बहुत अंदर एक स्थिति, एक आनंद स्थिति, ये भगवान श्री कृष्ण हम हमारे इस छोटी सी दिया को हम आपको दे रहे हैं। हमें उस आपका जो एक प्रचंड लाइट को हमें संभाल लीजिए। हम आपसे पूरी तरह से एक होना चाहते हैं। आपका ऊर्जा, आपके ऊर्जा के साथ हमें कनेक्ट होना है। और इस लव एनर्जीज, इस प्योर लव एनर्जीज को हम चैनल करना चाहते हैं। भीष्म पितामह भी हमारे साथ एक प्लेन धोती और एक कुर्ता के साथ हमारे साथ बैठे हैं।
उनका आगमन होते ही और भी ऊर्जा बढ़ रही है। वे कितने आनंदित हैं। हमारे भीतर का आवाज और शब्द बहुत स्पष्ट हो। थर्ड आई फुल एक्टिवेशन में हमारा जो ब्रेन स्टेम है पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी है।
not physical body. I am not the mind and thoughts. I am a blissful manifestation of Om. ये क्रिएटिव एनर्जी फ्लो हो रही है। नेचुरली फ्लो हो रही है स्पिरिचुअल आई तक। इस ऊर्जा से आपका पर्पस बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। अपने आप को पूरी तरह से खुला छोड़िए। Keep yourself open. इस दिव्य लाइट का प्रवेश होने दीजिए। हमें अपने दिव्यत्व से एक हो जाए। यूनियन बिटवीन द गॉड विदिन।
पूरा अटेंशन अपने दिव्यत्व के ऊपर ही रखे. Love your soul consciousness, your higher self.
Dear masters, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए, अपने स्थिति में आ जाइए। धीरे धीरे उस पूरे ऊर्जा के साथ अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। सिक्स्थ गोल्डन पिरामिड भगवान श्री कृष्ण, विष्णु पितामह और सभी मास्टर्स जो हमारे साथ थे उनको साष्टांग प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह बद्री जी, बहुत सारे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, प्रकृति के प्राणी भी हमारे साथ, सभी को धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान से फिर से बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Wonderful meditation, deep meditation, ma'am. आपको बहुत बहुत gratitude. Thank you so much. Thank you.
So my dear masters, आप सब भी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं जब भी आप रेडी हो, और जो लोग ध्यान में बैठे हैं थोड़ा टाइम लेके बाहर आ जाएं। मैम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं? हाँ, ओके। सो माय डियर मास्टर्स, आप सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका ध्यान का एक्सपीरियंस रहा हो, और या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज रेज योर हैंड और वीडियो ऑन करें, रेज करें। Lots and lots of gratitude to each and every master. Yes, धर्मिष्ठा जी, आप अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें मैम। वंदन। वंदन धर्मिष्ठा मैम। आवाज सुनाई दे रही? हाँ, थोड़ा कट कट के आ वो रही भी है। मेरा आतंक। अभी ठीक आ रही है। वीडियो चालू करूंगी ना तो मेरा नेट नहीं है बराबर। हाँ ठीक ओके, है। अभी आ रहा है। हाँ बोलिए। मैं बहुत डीप ध्यान में चल गई थी, और फिर मुझे एक डेस्क पे एक पेज लिखा और पेपर में लिख के आया सफलता शब्द। फिर एकदम और डीप में ध्यान में इतनी चलेगी कि जोर से है ना मेरे यहाँ पे जोर से फॉरहेड के वहां पे जोर से झटका लगा, और मेरे नीचे टेलबोन में जोर से लगा। पूछे जो मेरे पर्सनल थे तो उनका मुझे आंसर मिला, थर्ड आई पे मुझे कृष्णा जी दिखे। ग्रेट। मैं आपका वीडियो ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलिए। बस। अच्छा, ओके। सुनाई दिया ना? हाँ हाँ, सुनाई दिया। हाँ, ओके ओके। वंडरफुल एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धर्मिष्ठा जी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मास्टर्स, किसी और का भी कोई शेयरिंग है तो आप जरूर शेयर करें। यस, ज्योत्सना जी अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें मैम। नमस्ते, आत्मा वंदन सभी को। आत्मवंदन ज्योत्सना जी। बस आज तो डीप में चली गई थी, और लास्ट में जो म्यूजिक चला ना उसमें तो डांस करने लगी थी। वंडरफुल, ग्रेट। बहुत डांस करने लगी। लास्ट वाला जो म्यूजिक एकदम एंड वाला था ना उसमें तो बहुत, और बहुत डीप में चली गई थी। कुछ विजन नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच। तो यस मास्टर्स, और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज करें। डॉक्टर छाया बी से। हाँ, निर्मला टैंक। यस मैम, नमस्ते मैम। अभी जो ध्यान हो गया था वो स्टार्टिंग का तो मेरा चला गया था, बट मैं ज्वाइन करी थोड़ा लेट, 20-25 मिनट लेट हो गया था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और जब भी आपने कृष्णा के सोल से कनेक्ट होने के लिए कहा था तो आई वाज फीलिंग टू क्राई। बहुत रोना आ रहा था, पर बहुत अनस्टेबिलिटी थी, बट आई कुड मैनेज लिटिल लॉन्ग, काफी देर तक। पर मुझे ये चाहिए कि अवनी मैम के साथ जो 40 डेज का अभी मैंने ज्वाइन किया है, मैंने ज्यादा सेशंस भी नहीं किए हैं, ऐसे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला, तो बहुत कम सेशंस मैंने अभी किए हैं। तो मुझे 40 डेज का कंटिन्यू मेडिटेशन करना है मैम के साथ, और मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है उससे मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो लेट आ रहा है। जैसे कि ये अभी चल रहा है तो अभी 2-3 दिन शायद हो गए हैं, आज मुझे पता चला कि इट इज गोइंग ऑन, सो आई जॉइन नाउ। तो मुझे 40 डेज का कंटिन्यू करना है मैम के साथ। वो भी करेंगे। मैम अलाउ करेंगे। हाँ क्या प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं आपका स्पेशली इंफॉर्मेशन भेज दूंगी। नो प्रॉब्लम, आप मुझे अपना नंबर दे देंगे, और मैम अगर अपनी मैम कुछ कर रहे होंगे तो मैम मुझे बता देंगे, वो आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। अपनी मैम के थ्रू ही पहले से ही मैसेज आया था मुझे, पर जो 40 डेज का कंटिन्यू नहीं हुआ है ना, तो बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि आपको 40 डेज का कंप्लीट करके ज्वाइन होना है, तो मेरा हुआ ही नहीं है। तो मैं बहुत सारे आई हैव टू स्किप, मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो आई वांट टू डू इट फॉर 40 डेज कंटिन्यू।
मेडिटेशन कंटिन्यू करना है। हाँ, और वो Means, हेल्थ हीलिंग I will लाइट I will जो add you है in that. I will add you in the Mumbai group. उनका मॉर्निंग मुंबई 3:15 को ग्रुप में स्टार्ट, हूँ मैं मैम, पर मुझे तो सब इंफॉर्मेशन ले 3:15 को ज्वाइन कीजिए आप। 41 कब डेज का मॉर्निंग है उनका मैम? 3 o'clock स्टार्ट होता है, 3 to 6 o'clock मॉर्निंग अच्छा उनका रोज चलता अच्छा है। वो सिर्फ वो लोग म्यूजिक लगाते हैं और आपको बैठना है जूम में कनेक्ट होके। तो दैट्स अच्छा हाउ आप वो भी ग्रुप मेडिटेशन है, आप वैसे हाँ 41 डेज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसका हर रोज मैम लिंक आता है, भेज एक दो। बार आता है, फिर उसी को हमको कंटिन्यू करना पड़ता है? हाँ, आप वो ग्रुप में ज्वाइन है ना मुंबई, हाँ वो है रोज मुंबई आता में, है वो ग्रुप में, तो उसमें तो आप लेट ज्वाइन आता हो है जाइए। मेरे पास। कोई बात नहीं, हम मैम मैं आपको, आप मुझे नंबर भेज दें अभी। वही लिंक है, डेली आप उसी में ज्वाइन हो जाइए। हाँ हाँ उनका हाँ आईडी है वो सेम जो है। मैम का है आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, और वो आपको पता चलेगा कि आपको वही डेली जो लिंक है सेम सेम लिंक से उस समय पे आपको ज्वाइन करना होगा। और अगर आपको ओके इफ यू फील कंफर्टेबल, दिस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में भी डेली मेडिटेशन होती है सुबह और शाम। अभी कुछ दिनों के लिए हम सुबह का ही करेंगे मेडिटेशन इंडिया टाइम, तो 6:30 से 7:30, अगर आपको वो ठीक लगे ये तो करेक्ट आप, टाइमिंग है मेरे लिए हाँ, तो ये सुबह आप का। ज्वाइन हो जाइए। तो आप आप ज्वाइन फिर मुंबई वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? ठीक है, कब से का? 6:30 से 7:30 का? नो, ये तो मैंने अपने बारे, हमारे ग्रुप के बारे में बताया। अवनी मैम मुंबई ग्रुप से हैं, तो वो हाँ अवनी मैम बता रहे हैं कि उनका जो जो अभी टाइम बताया ना आपको, आप वो उस लिंक को डेली, वही सेम लिंक रहेगा, तो उसको आपको बस ज्वाइन अच्छा करना है, जो भी इंफॉर्मेशन अच्छा है, ठीक है? एंड अच्छा। अगर और आपको, ये हाँ मेरा वाला जो ग्रुप है ये लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, और हाँ अभी जुलाई तक सब सुबह ही होगी इंडिया में, सुबह ही हाँ मेडिटेशन होगी इंडिया टाइम पे 6:30 से हाँ हाँ 7:30। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो देन यू कैन हाँ ज्वाइन माय ग्रुप वेयर इट इज, उसका लिंक विंक अगर आप नंबर भेजेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी, वो आपके ऊपर है। आप एक काम करिए, नंबर भेज दीजिए एंड आई विल सेंड यू द लिंक। अभी यहाँ पे भेजू मैं आपको नंबर हाँ भेज चैट? दीजिए, बिल्कुल श्योर। अच्छा हाँ हाँ ओके मैम, भेज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। और मैम बलजीत भाटिया जी का एक क्वेश्चन है, मैम मेरी नेक बहुत बेंड होती है, क्या स्ट्रेट कर सकते हैं? एक्चुअली वो ग्राउंडेड होना जरूरत है। वो ज्यादा ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, तो अपने ग्राउंडेड का हो जाएंगे तो वो आप एक्सेस एनर्जीज यूनिवर्स में निकल जाएंगे और वो अपने आप को स्ट्रेट रख सकते हैं। तो ध्यान में बैठने से पहले ही एक्सेस एनर्जीज यूनिवर्स में जाए, इस तरह से थॉट रिलीज करेंगे तो वो स्थित बैठ सकते हैं। जी श्योर। तो यस सीमा जी एंड छाया जी, वी विल ऐड यू एंड सेंड यू द लिंक। निर्मला जी प्लीज अनम्यूट करें आप। यस मैम, सॉरी आप म्यूट हो गए। हाँ आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मधु जी एंड अवनीमा, आत्मवंदन। अवनीमा, आज आपने तो कमाल कर दिया। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। मुझे आपने मालूम है तो कि आप हमको तो आज पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि आपको भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होंगे। इतना अच्छा लगा कि मुझे हुआ कि अवनीमा ने तो, मैंने मेहनत नहीं की फिर भी सब कुछ दे दिया। बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड। हमको एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेशन में बैठने वाली थी, उससे पहले से भी मैं प्रार्थना कर रही थी सभी को, एस्टर मास्टर को, महा अवतार बाबा जी को, पत्री जी को, सभी को, कि मुझे कुछ इफेक्ट हुए। आज मुझे बहुत इच्छा थी, मैंने मधु जी को बोला था कि मुझे थर्ड आई का तो बहुत जानने की इच्छा है। तो फिर यहाँ फ्लिकर हो रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो अभी मैं ध्यान में भी नहीं बैठी थी। फिर ध्यान में बैठी, 5 मिनट्स का ध्यान किया, तभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा फ्लिकर हो रहा था। फिर मुझे हुआ कि पता नहीं क्या, फिर आपने स्टार्ट किया सभी, तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हार्ट में कृष्ण भगवान नहीं, हार्ट में तो मैं हमेशा रखती हूँ, लेकिन यहाँ मिडल में दिखाए कृष्ण भगवान।
एंड मुझे पूछा कि कैसा लगा। वाह क्या बात है, क्या क्या बात बात है, वाह। आपको तो आज तो अभी इतनी खुश दिख रही हो, आ जाओ। मैं इतनी बाकी दिन रो भी खुश पड़ी, रहते हैं वैसे तो आप। मैं वाह इतनी ब्यूटीफुल। इतनी रो पड़ी। मैंने बोला कि अब मुझे छोड़कर मत जाना, इतना इतना अच्छा लगा। लेकिन जब म्यूजिक स्टार्ट हुआ ना, तब कृष्ण भगवान ने अपना वो विराट स्वरूप हमको दिखाया। वाह इतना इतना लाइट था, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर आप वो बहन जी बोल रही थी नहीं कि वो म्यूजिक आया तो डांस करे, तो तब मैं इतनी डांस कर रही थी, इतनी हैप्पी थी, इतनी हैप्पी थी। लेकिन आज लगा कि हमने इतनी मेहनत नहीं की, फिर भी आपने सब कुछ दे दिया, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक बात मैं कहना भूल गई, मैं जब बोला कृष्ण भगवान कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा बहुत, मैं रोने लगी। फिर उसने बोला कि एक बात बताऊं, आज से मैं तेरे में हूँ, तुम मेरे में। वाह वाह, यस दैट इज हाउ इट इज। वही सही बोल रहे, एक्सीलेंट। बहुत बहुत ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आप दोनों हमको मिले, मधु जी और नवनीमा को। मैं तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ऐसा लगा कि आप सामने ही बैठिए, हमको ये स्थिति पर ले जा रही है। थैंक यू। मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप दोनों को धन्यवाद करने का। रियल ग्रेटिट्यूड, भगवान रियल। कृष्ण, थैंक यू अब Thank you. एक बात मुझे बोलना है कि कृष्ण भगवान, फिर आपने बोला कि अब ध्यान में से खड़े हो जाओ, मुझे हुआ कि वो अब तो चले जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि कुछ बात नहीं, ध्यान में मिलेंगे। जब ध्यान करोगे अब मिलेंगे। वेरी नाइस। साथ में ही होंगे, लेकिन तब हम ज्यादा ऐसे सामने आमने सामने ऐसे मिलेंगे। बहुत 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 प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा, बहुत। वंडरफुल। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। मैं तो सिर्फ ध्यान करा रही हूँ और मैम भी ध्यान करा रहे हैं। मैम और भी हमको विजडम शेयर कर रहे हैं। आप मेहनत अपने आप कर रहे हैं बैठ के ध्यान। जब ध्यानी ध्यान करता है और ध्यान के द्वारा वो ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता, तो ऐसा ही होता है। तो वो आप मेहनत अपने ऊपर खुद कर रहे हैं, तो आपको वो नसीब तो होना ही है। थैंक यू सो मच निर्मला जी। स्वयं ही आपके पास थैंक आते यू हैं। अनिमा, थैंक यू आपसे अनिमा। क्या बोला आपने? वो लोग स्वयं ही आपके पास आते हैं। कौशल्या जी भी मुझे फोन करके बोला कि अनिमा ने बोला कि आपकी फ्रेंड खुश है, लेकिन यस्टरडे में थोड़ा सा पता नहीं खो गई थी, लेकिन आज तो जबरदस्त था, बहुत 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 आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। तो अब मैं प्रार्थना करती हूँ कृष्ण भगवान को कि मुझे एक सेकंड के लिए छोड़ना मत, साथ में ही रहना, साथ में ही रहना। तो बोल दिए वो आप में है करके, अभी वो कहाँ छोड़ के जाएंगे। वंडरफुल। थैंक यू। Again, gratitude only, ma, and Madhuji. Really, थैंक यू really, सो really. मच। Thank you. सो यस नीरू जी प्लीज अनम्यूट तो है आपका ऐड जी। क्वेश्चंस पूछे हाँ, आपने। नमस्कार मधु जी। नमस्कार। अब बड़ा अच्छा किया आपने माँ को बुलाया, हम सब के लिए ना इतना बिल्कुल। खुशी के दिन है ना, आपको बता नहीं सकती कि माँ से मिलके हमें कितनी खुशी होती है। वाह वंडरफुल माँ, बहुत Thank अच्छा you. सेशन। आज मैं माँ, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ कि कृष्ण भगवान जी आए और मैं कह रही हूँ उनको कि आप मुझे ना अपने लोक में लेके चलिए और दिखा के लाइए अपना लोक। वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके एक शीट आई, उसके ऊपर मुझे बिठाया और ऊपर ले गए। फिर कहते नहीं नीचे आओ, दिखा के नीचे लाए और फिर मेरे को यहाँ पे ना जोत नजर आई माँ। आपका थर्ड आई ओपन हो गया है। जोत नजर आई माँ। एक तो लाइट है ना, यहीं पर है। तो आपको कौन से लोक में लेके गए? ऊपर वाइट ही वाइट था सारा, और वैसे ना जैसे ना एक जैसे क्या कहते हैं फूल झड़ी खिलती है ना, वो पूरा ऐसा लोक दिखाया मुझे कि जहाँ पे सारे सितारे और खिल रहे हैं, रोशनी ही रोशनी है ऊपर। ऐसे वो सब रोशनी हमें सब जगह बांटना है। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। मुझे ना बॉम्बे वाले का सेशन भेज दो लिंक, मैं सुबह करा करूंगी आपका। हाँ ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगी। आपके पास नंबर है ना मैम नीरू जी का? आपका हाँ नीरू जी का नंबर नंबर नहीं है? नीरू जी आप नंबर लिख दीजिए चैट पे प्लीज।
अच्छा अच्छा, मैं हाँ, लिख तो दूंगी। वो हाँ तो मैं वो कहीं- मैं भेज दूंगी मैम को। अवनीमा ठीक है, मुझे भी भेज देना, अवनीमा मैं भी हाँ ठीक करूँगी है। मॉर्निंग में। हाँ ठीक है। तीन आप नीरू जी आप ग्रुप में है क्या लाइट एंड सोल में? हाँ जी हूँ हाँ माँ। तो हाँ, मैम मधु अवनी जी। मैम वहीं पे डाल देंगे ग्रुप पे लिंक, अगर तो हाँ आप जी, सब लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मधु जी, लव यू माँ। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत। इतना मन करता है कि उठो ही नहीं, बस बैठे रहो इस ध्यान में। थैंक यू मधु जी, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। यस हेमलता जी, डिवाइन एंड्रॉइड। हाँ जी, यस उतारी ना वंदन मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है मैम। मैं बहुत ही हाई एनर्जी थी मैम। अभी सब रिकलेक्ट करना पड़ता कि क्या क्या दिखा करके, इतना कुछ दिख जाता है ना, समझ में नहीं आता कि कहाँ ये थे करके। जी बिल्कुल। बहुत ही ये हो जाता है कि एक जगह मुझे ऐसे दिखा कि हम बहुत बड़े पहाड़ी पर है और वहाँ और ना कृष्ण भगवान ना बांसुरी बजा रहे और ऊपर से ऐसी बारिश आ रही है, हम सब लोग मेडिटेशन कर रहे गोल बैठ के, और जो बांसुरी से जो धुन आ रही है ना वो गोल्डन कलर की है, वहाँ हम लोग एब्सॉर्ब कर रहे हैं सब लोग, ऐसे दिख रहा है वो। और बाद में ये दिखा कि कि जो मैडम ने ओम का जो बोला ना, ओम को जो ध्वनि थी तो वो मेरा मूलाधार से ऊपर तक आ रही थी, और ये आज्ञा चक्र से ऐसे बाहर निकल रहा था ओम। और फिर वो गोल्डन कलर का था पूरा, ऐसे जितने भी ओम है ना वो पूरे मूलाधार से निकल के गोल्डन कलर से फिर निकल रहे थे, ऐसे दिखा मैम वो। और बाद में ये दिखा कि पिरामिड दिखा ये वाला कि मोरपंखी कलर का था, बहुत बड़ा वाला। और जो ये था ना उसमें फिर रिफ्लेक्शन हो रहे थे गोल्डन कलर के, ऐसे लग रहा था। और वो डांस का जो बोला ना, तो फिर पिरामिड में बैठ के डांस कर रही थी मैं, बहुत डांस किया। फिर बाद में ऐसे देखा कि पत्री सर है ना, गोल्डन सिर्फ ऑरा दिख रहा था, और सर किसी को तो भी लेके ना हॉर्स पे बैठ के कोई तो भी है, तो पूरा हॉर्स भी गोल्डन कलर का ही दिख रहा था, पर कौन बैठा है हॉर्स पे वो नहीं दिखा मुझे। सर ला रहे थे और सब लोग खुशी से ये कर रहे थे और मैं डांस कर रही थी, ऐसे दिखा मैम। क्या बात है, बस बहुत सुंदर, अति सुंदर आपने बताया। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। ऐसे वो सब जो बता रहे थे मैं उसको इमेजिन करती, कितना सुंदर कि रीढ़ की हड्डी से लेके पूरा उनके गर्दन से लेके थर्ड आई से वो ओम की ध्वनि निकल रही है। और वो ब्यूटीफुल एंड amazing ma'am, amazing. All the chakras got activated and it came up together. Yes, yes. Kundalini. Pura Kundalini Jagrat. Wow, amazing ma'am. Amazing. Thank you Himlata ji, thank you so much. Thank you ma'am. Gratitude. और अवनी मैम का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। नीरू जी का उन्होंने नंबर लिखा है मैम यहाँ पे चैट पे। यस वैजयंती जी प्लीज अनम्यूट करें मैम आप अपने आप को और वीडियो ऑन करें। यस आत्मवंदन मैम। नमस्ते आत्मवंदन मैम को, आत्मवंदन, और मधु जी आपको भी आत्मवंदन। मैम बहुत एनर्जी थी, मुझे लेट हो गया। पोता बोलता था मुझे मैगी बना के दे, मैं ऑनलाइन चालू किया था, थोड़ा लेट हो गया बैठे, तो बहुत एनर्जी थी। और वो मैं बोले वैसे मुझे है ना मैम के साथ हर दिन का करने का है। अभी मैम देंगे मैम नंबर आप ना दे दीजिए, सब लोग आपको भेज देंगे, या फिर आप अपना चैट में यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। आप दे सकते हैं वैजयंती जी, या कोई लिख सकता है आपके लिए? हाँ, तो आप लिख दीजिए तो फिर वो ऐड हो जाएगा नंबर। और आपको जैसे जो लिंक, नमस्ते वैजयंती जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आप एक काम करें, अभी चैट में लिख सकते हैं ना नंबर अपना? हाँ लिखती। हाँ लिख दीजिए। अच्छा ठीक है। यस कावेरी जी अनम्यूट करें एंड वीडियो ऑन करें मैम। कावेरी जी अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करना है आपको, ऑप्शन दिया है।
हाँ, अब आप हेलो हेलो। हेलो हाँ नमस्ते बोला बोला। हाँ नमस्ते 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 माँ। नमस्ते। आज मैं अच्छी ध्यान में बैठी थी मैं, तो बड़ा लड़का है उसने पूछी, मुझे ध्यान नहीं सुनाई दिया। माँ मैं क्या करूँ, बहुत सारे किसी को सुख देता है भगवान, सोचे कि इतना सुख दे रहा है। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, आप रोना नहीं। समझ में नहीं आया। नीचे आके बैठी माँ, तो आके बहुत मेरे हेडफोन वगैरह सब निकाल दिया उसने। और कोई बाद बात में नहीं, क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कब से ध्यान में बैठी हूँ मैं, ध्यान अच्छा लगा। फिर कहाँ से आया, दरवाजा मैंने लगा लिया था, दरवाजा खोल लिया, फिर मेरा हेडफोन वगैरह फोन सब निकाल लिया उसने। मैं बोली ध्यान होने के बाद मैं तुझे बताती क्या बोला है मेरे साथ बोल, फिर नहीं सुना उसने, फिर हेडफोन वगैरह निकाल लिया मेरा। क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ध्यान करूँ मैं। सुबह में 3 बजे उठ के मैं ध्यान कर लेती, कैसा कोई क्या बात नहीं, करूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई रोना नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर 5 मिनट बैठी, उठ जाने के बाद 5 मिनट बैठी, तो श्री कृष्ण भगवान जी के मुझे श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं ना, बहुत ही अच्छी बस बात है। तो भाई अभी वही आपको संभालेंगे। ऐसे आते मेरे हाथ रखे ना, बोले हाथ रखो आके 5 मिनट, फिर हाथ सब श्री कृष्ण भगवान जी से मुझे बांसुरी बजा रहे, मोर बीर हरण नाच रहे। थैंक भी यू। हो 5 मिनट भी आपको ध्यान लग गया है ना, तो हाँ बढ़िया है, आप फील नहीं होना। 5 मिनट में आ गए है ना। हाँ 5 मिनट में हाँ आ गए माँ। हाँ, हाँ 5 मिनट थैंक में आपको सब कुछ दे के चले गए। आपको यू। अभी कुछ ये नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान 5 मिनट में आप बात करना, फिर नहीं सुना दिया उसने, मेरा हेडफोन वगैरह सब निकाले। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए थैंक यू माँ। आपको सब कुछ जो कुछ भी है, आपको लास्ट में देखिए कृष्ण भगवान जी दिख गए, और हाँ जब वो तारने वाला आ जाता है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह ध्यान करते हैं ना 3 से 5, वो भी बहुत अच्छा है। सुबह में भी कभी भी ध्यान आए ना, मैं तो उठ के अपने आप बैठ जाती ध्यान करने। सब ठीक है। थैंक यू मैम, अभी थैंक यू। हाँ बोलिए मैम। उनका नेटवर्क हेलो। इशू है, शायद नेटवर्क कट गया मैम का, कोई बात नहीं। थैंक यू कावेरी जी, एंड ख्याल रखिए अपना, पानी पीजिए। हाँ थैंक यू थैंक यू मैम। यस मास्टर्स, सो थैंक यू माँ, थैंक यू। आज तो बस मॉर्न में बहुत एनर्जी थी, बस आज तो ट्रांस में थी अंजू, बिल्कुल वाह, हाँ बिल्कुल, ये मैं वही बिल्कुल आपको ट्रांस में। अभी भी बस बोले हुए सर तो इतना आज भारी है माँ, जैसे फट रहा है, जैसे 2 टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी भी। तो आप ग्राउंडिंग करिए और थोड़ा रेस्ट करिए फिर आप, और पानी पी लीजिए। वही लग रहा है, वही हाँ। बहुत ही वंडरफुल। मतलब सब भगवान दिख रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। हे प्रभु तू ऐसी लीला बनाए रख, सच में हे प्रभु, सब पे कृपा कर, सब पे कृपा कर। यस, थैंक यू सो मच अंजू जी। लव यू लव यू शायद लव लव यू अंजू जी, थैंक यू सो Love मच। आई थिंक शायद अवनी मैम का नेटवर्क का इशू था, वो उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। आ गए मैम। यस यस मैम। हाँ अंजू जी बताइए, फिर से बताइए, आप वो सुन नहीं पाए होंगे। अच्छा माँ सुना? हाँ माँ अभी बताइए। अच्छा नहीं, आज एक्चुअली क्या है, आज तो बिल्कुल ट्रांस में थी मैं, बिल्कुल। और पूरा जैसे यहाँ ऐसे लग रहा था कोई चीज ऐसे 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 हुई जा रही है, सर फट रहा है, भारी एकदम भारीपन, अभी भी बहुत भारी है। बस कुछ जैसे बोलने को मन नहीं है, चाह नहीं है, जैसे ट्रांस एकदम, बस ऐसा आज महसूस हो रहा है भीतर से पूरा। जैसे ऐसे लगता है बस मौन शांत, ऐसे सर जैसे आंखों के ऊपर से यहाँ से थोड़ा भारी भारी सा है यार, जैसे
बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है बस इस क्षण में बैठे रहे, बाहर ही ना कहीं जाए। ऐसा फील हो रहा है बस। बैठ जाइए और थोड़ी देर बैठ जाइए। माँ आपके चरणों में ही बैठे रहे, ऐसे लगता है आप जाओ ही नहीं, दिखते रहो बस, ऐसा लग रहा है सच में। माँ दिखती रहे सच में, सच में कहीं ना जाए, ऐसे लगता है ऑल द टाइम ये समय ऐसा रहे कि माँ आपके चरणों में ही रहे, सच में वाकई में। थैंक यू, लव यू, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, लव यू। लव यू, लव यू। आशा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को यहाँ से। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आत्मवंदन सभी को। और आत्मवंदन आशा सचमुच जी। आज इतनी पावरफुल एनर्जी थी, पावरफुल, वेरी पावरफुल। I can't express. Avnima, thank you so much. मधु जी, great. ग्रेटिट्यूड Gratitude. Really. बहुत ही सुंदर उनकी, जब हमको ग्रेटिट्यूड बोलती है वो इतना, उनका ग्रेटिट्यूड सुने बिना ऐसा लगता है कि हमने कुछ आज मिस कर दिया, ऐसा लगता है, इतने प्यार से बोलती है मैम। नहीं, कसम से बहुत बहुत डीप एकदम एक्सपीरियंस, इतनी कि एकदम सभी अंग से शक्ति बह रही थी, ऊर्जा बहुत थी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम, थैंक यू। शशि जी प्लीज अनम्यूट करें। यस, और आत्मवंदन मैम। ग्रेटिट्यूड मैम, आत्मवंदन। थैंक यू मैम आज तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। भगवान हर पल हर क्षण ऐसे साथ ही थे, जैसे मैं बैठने से पहले यही प्रार्थना करी जा रही थी, आज मुझे कुछ मिल जाए, आज मुझे श्री कृष्ण आप मिल जाओ। सारा दिन मैं आपको याद करती हूँ, आज मुझे मिल जाओ, पर मुझे मिले नहीं, मुझे दिखे। फील करती रही मैं पूरा टाइम उनका ओम, उनकी ध्वनि, और उसमें से लाइट आ रही है, और एक बार ऐसे नीचे से ऐसे जैसे सूरज निकलता है ना, ऐसे आधा सूरज ऊपर उसकी रेज है, ऐसे बड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत बहुत अच्छा। निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था ऐसे। यहाँ ना कुछ जैसे लाइट निकल रही है, कभी उसमें कुछ फिगर्स बन रही हैं, कभी ओम बन रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा था। बहुत अच्छा फील हुआ, बड़ी एनर्जी थी। सिर तो इतना भारी होता है ना, जैसे फटने को होता है कि इतनी अंदर एनर्जी होती है, रोज ही होती है ऐसे। सिर में ज्यादा होती है पूरी बॉडी के अलावा, सिर में बहुत ज्यादा होती है। आज भी थी, आज तो खैर पूरी नीचे तक पैरों तक ही फील हो रहा था बहुत ज्यादा। आज तो थर्ड आई था मैम केवल, अभी तो कल क्राउन चक्र है। हाँ, कल क्राउन चक्र, बहुत अच्छा। मैम आप ना सबको ऐड कर लो अपने बॉम्बे के ग्रुप में, हम सब आपके साथ जाने वाले हैं। मतलब अपनी मैम ग्रुप में है, तो मैम हमने भी नंबर्स नोट कर लिए, तो मैं आपको अपनी मैम वो लिस्ट भेज दूंगी, आप ऐड कर हाँ, लीजिएगा। सच में हमें मैम ऐड कर ही लो, आप ऐड कर ही लो, हमें कोई नंबर और अपने आप को एफर्ट ना करना पड़े, आप हमें ऐड कर लो, हम आपके साथ। हमने आपकी जो है ना एनर्जी जो हमने लेके हमने भी ग्रो करना है, बहुत दिल करता है कोई भी एक टाइम वेस्ट ना हो, हम कैसे जल्दी आगे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सभी को मास्टर्स ही बनना है। हाँ जी, सभी को मास्टर्स ही बना है, कोई किसी को भी शिष्य नहीं। हाँ, वो पति सर बोलते हैं ना, सब मास्टर हैं, कोई शिष्य नहीं है। आपसे मिलके ज्यादा अच्छे मास्टर बनेंगे। जरूर। कल मैं आपका ना वो सुना आपकी आत्मा की यात्रा, ओके, अपनी मैम की, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इंस्पायरिंग है, पर डेयरिंग भी होना चाहिए। वो जो मतलब वो क्वालिटी नहीं है, आ जाएगी। पूरी लाइफ गवा दी मैम, पूरी लाइफ गवा दी, यही ढूंढते हैं।
बहुत लेट मिला, सब कुछ बहुत लेट मिला। नहीं सही टाइम पे आए हैं आप, हाँ कुछ लेट नहीं है, सब कुछ सही वैसे टाइम पे आए हैं। रिलीजियस तो थे शुरू से, पर ये ध्यान कभी कभी ऐसे श्री जी का, रविशंकर जी का, कभी और किसी का, जैसे जो भी मिलता था करती थी। ध्यान करने की बड़ी मतलब मन में रहती थी, लेकिन ये अब पहले पहले जब इससे जुड़ी ना, तब मैं इस पे भी विश्वास नहीं करती थी। तो धीरे धीरे सुन के और सब करके फिर आप लोगों से मिलके सबसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। छूटने को दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। आज उठने को दिल नहीं करता था, दिल नहीं करता था बंद होए, और जब आपने बोला कि अब बस हिलो थोड़ा, तो एकदम दिल ऐसे हो गया, शॉक सा कि बस इतनी जल्दी। आपसे ना, आप हमें ऐड कर ही लो। हाँ ठीक है। हाँ, ये कितने बजे से कितने बजे होता है आपका? वो 3:15 बजे शुरू होती है, वो म्यूजिक लगाते हैं और हमें ध्यान में बैठना है। 3:15 हमारा यहाँ का, कैलिफोर्निया का आपका होगा आई थिंक 2:45 टाइप का। हाँ 2:45। हाँ कोई बात नहीं, कर अर्ली लेंगे मॉर्निंग थोड़ा। का है। हाँ अर्ली मॉर्निंग, नहीं हमारे लिए अर्ली मॉर्निंग। आपका अर्ली मॉर्निंग है, ओके, तो हमारा दोपहर होगा, तब तो आपका दोपहर का 2:45। हमारा दोपहर होगा ना। हाँ अर्ली मॉर्निंग तो ये करते हैं ना रोज, जो 5 o'clock। मैं वैसे रोज रूटीन से 5 o'clock करती हूँ। आज अब से ये 5-6 दिन से ना 6 बजे 5 बजे बैठती हूँ, ऐसे 4:30 बजे तो वो ठीक है। 3 बजे का बड़ा बढ़िया। आगे 5 बजे वो भी करते थे ना, 5 बजे करते थे, 3 बजे। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। Gratitude, lots of gratitude, lots of gratitude, lots of love. So मैम, मास्टर्स और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग तो नहीं है? अगर है तो आप, अच्छा निर्मला जी को कुछ बोलना है शायद। हाँ सॉरी, म्यूट हो गया है आपका मैम, फिर से अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। आत्मवंदन। मुझे हुआ कि मंडे को आप सहस्त्राधार का कराने वाले हैं। नहीं, कल ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। कल ही होगा, क्योंकि हमारा संडे को तो कहीं जाने का है। कुछ बात नहीं, आज बहुत कुछ मिला है। हाँ और रिकॉर्डिंग रहेगी मैम की इसकी, तो आप लोग जरूर रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, रात को करूंगी, लेकिन लाइव होगा तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उसकी वो ऐसी इच्छा होगी, मैं यूट्यूब में से कर लूंगी। लेकिन अर्जेंट नहीं है तो आप रुक जाइए। वही मैं बोलने वाली थी मैम, कि अगर देखिए जब करना होता है ना कोई चीज, तो आप रुक सकते हैं, कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए फिर निकल जाइए, राइट? हाँ, इच्छा बहुत है, लेकिन किसी को टाइम दे दिया है, लॉन्ग टाइम। मे बी चेंज हो जाए, यू नेवर नो, अगर ये करने के लिए है तो देख लिए। इंटेंशन डालिए। हाँ ओके, ग्रेटिट्यूड। और जब ये यूनिवर्स में डाल देंगे कि मुझे करना है, यूनिवर्स प्लीज कुछ रास्ता दिखाओ मुझे, मैम का, अपनी मैम का लास्ट दिन का क्राउन चक्र वाला करना है, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो वो सारे ऐसी चीजें बन जाएंगी कि आप आराम से कर लोगे। Okay, I hope so. Gratitude, both of those. Love you both. Love you so much. Love you, Nirmala ji. Love you too. Love you. So thank you so much, ma'am. बहुत ही सुंदर, इतने सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनते हैं, और हम सुन के हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है कि वाह कितना, और इतने अच्छे से सारे जो ध्यान की प्रक्रिया है वो हुई, प्रोसेस हुए, बहुत मजा आया मैम। थैंक यू सो मच। Today you didn't share. मैं भूल गई, बोलते बोलते सबकी बात सुनते भूल गई, बट ऐसा कुछ खास मेरे को ऐसा महसूस, बट मेरे लिए खास ये भी था कि बहुत सारी चीजों में मुझे ऐसा लगा मैं बहुत डीप ध्यान में चली गई, बीच बीच में कभी बाहर आ रही है, अंदर आ रही, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी बाहर आने को हो रही है बार बार, तो वो एस्ट्रल प्लेन पे जाने की कोशिश कर रही है। दैट वाज व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड कुछ 1-2 विशेस दिखे लास्ट में, मुझे ऐसा दिखा कि कुछ तो ग्रेश है, या
कुछ डार्क सा कोई चीज है और उसके ऊपर रेड से कोई कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उतनी देर में वो विजन ऐसे होता है ना, ऐसे निकल गया, तो फिर पढ़ नहीं पाई। बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं, हर दिन एक बराबर नहीं होता है, और जरूरी नहीं है कि विजन ही वाले एक्सपीरियंस ही बहुत प्रॉपर हो। ये भी तो एक एक्सपीरियंस है कि हम एस्ट्रल प्लेन पे जाने के लिए रेडी हूँ और वो चल रहा है, निकल रहा है, तो वो डीप। और खासकर मुझे जैसे एक दिन महसूस हुआ कि मेरे पूरा हाथ पूरे भर गए, एनर्जी से भर गए हैं। एक दिन मुझे विजन्स दिख रहे हैं, दूसरे दिन मुझे कुछ और महसूस हो रहे हैं। और आप रूट का करा रहे थे तो मुझे मूलाधार चक्र का करा रहे थे तो मुझे सैक्रल चक्र पे फील हो रहा था। जब हम सैक्रल चक्र पे आए तो उस दिन कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन जब मैं सोलर प्लेक्सस पे कर रही थी तो उस दिन मुझे खुद को वाइब्रेंसी, मेरे बर्थडे भी था और मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली आई फेल्ट दैट हैप्पीनेस एंड वाइब्रेंसी जो मास्टर्स ने मुझे दी, जो चाहते थे कि मुझे मिले। तो मैं एक एक दिन का जब देखती हूँ तो आई एम लाइक प्रोग्रेस कर रहे हैं। हार्ट चक्र पे जब महसूस हुआ तो ऑलरेडी मेरा आई थिंक मैं एक दिन पहले ही वो क्विकनिंग हो चुकी थी जब सोलर प्लेक्सस पे, तो वो प्रोसेस होल्ड कर दिया था उन्होंने। फिर जब हम विशुद्धा पे आए और गर्दन पे भी मुझे महसूस हो रहा था, तो गर्दन पे भी, और वो कमल का फूल दिखा, विजन दिखा। आज हम इस पे कर रहे थे तो मे बी अब दैट इज माय नेक्स्ट स्टेज, दैट्स व्हाट आई फील कि थर्ड आई विजन्स तो आते हैं, बट अब एस्ट्रल प्लेन पे जाने के लिए धीरे धीरे वो तैयार कर रहे हैं। सो क्राउन चक्र मास्टर्स गाइड हमको कर ही रहे हैं, सो डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, ये महसूस होता है। तो थैंक यू अपनी मैम, हमको हर चक्रास के थ्रू ये एक्सपीरियंस कराने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, लव यू। क्या बोल रहे हैं मैम? कल मिलेंगे 7th क्राउन चक्र का पूरी तरह से एक्टिवेट हो, हम लिबरेट हो, हम उस फ्रीडम में पहुंचे। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सब लोग हमारे पास यहाँ जुड़े और सबने इस प्रोसेस को किया, सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़िएगा, कल का चक्रा का लास्ट दिन है, और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करिएगा। प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड शेयर इट, सो दैट आपके एक्सपीरियंस सारे ग्रुप के एक्सपीरियंस होते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू अपनी मैम। अवनी माँ, हम जरूर 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 जाएंगे आपके साथ। ग्रेटिट्यूड मैम। चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू अपनी मैम। थैंक यू।